परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ में उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां हम लोग सभी परम पूज्य गुरुदेव के स्वांगमय पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो पांच कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि पंचकोशी हमारे देवता हैं हमारे शरीर के अंदर। बाहरी देवताओं की कृपा की कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर उनसे कुछ मांगा जाए तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जो आंतरिक देवता है हमारे पंचकोशों के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, अगर उनकी स्थिति को सुधार लिया जाए तो वह हाथों हाथ परिणाम देते। शरीर को अगर स्वस्थ बनाया जाए, अगर हम आसन प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, ऊषा पान करते हैं, तो ये तुरंत परिणाम देते हैं। पूरा दिन ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ विशेष किया है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है और एक दिन उसको ना कर पाए तो उसको लगता है कि आज कुछ छूट गया। यानी अपने शरीर को संवारने की साधना, पंचकोशों को संवारने की साधना, पंच तत्वों को संवारने की साधना, पंच प्राणों को संवारने की साधना हाथों हाथ परिणाम देती है। और हर साधक को, भले ही वो साधना के किसी भी क्रम में, भले ही वो साधना के किसी भी क्रम में आगे बढ़ रहा हो, ब्रह्म को जानने के लिए इच्छुक हो, उस परमात्मा की शक्तियों से परिचय पाने का इच्छुक हो, उसे सायुज्यता करने का इच्छुक हो, तो उसे इसी रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। पिछली बार हम लोगों ने अनंत आनंद की साधना में ये देखा था कि वरुण ने अपने पुत्र भृगु को कोई साधना पद्धति नहीं बताई थी, कोई क्रिया योग नहीं बताए थे। उन्होंने कहा, भृगु ने कहा कि मुझे ब्रह्म को जानने की इच्छा है। वरुण ने कहा तो तुम तप करो, तप के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। भृगु तप में संलग्न हो गए और जब उन्हें इस पूरे संसार में पदार्थ रूपी विभूति में जब ब्रह्म की झलक दिखाई दे गई तो वापस आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म को पदार्थ के रूप में जान लिया है। और वास्तव में होता भी ऐसा ही है। पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पदार्थ की जब खोज प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मैटर थी उसी को सब कुछ समझा जाता था। यही सब कुछ है। एटम्स की भी खोज हुई कि एटम इसका जो बेसिक परमाणु है, और यहीं तक इसकी एग्जिस्टेंस है। साइंस भी जो है एटम को सब कुछ समझती रही, लेकिन जब खोज और विस्तृत हुई तब उसमें पता लगा कि नहीं, एटम के अंदर तो एनर्जी रहती है, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब घूमते रहते हैं। तो वहां फिर ऊर्जा का अस्तित्व आ गया। नहीं, एटम अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसके अंदर घूमने वाले ऊर्जा कण, उनका भी अस्तित्व रहता है और इन्हीं के कारण एटम का अस्तित्व रहता है। तो भृगु भी यही किया। जब उन्होंने पदार्थ की विभूति को जाना तो आगे चल के वरुण ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी साधना पूरी नहीं है, और ब्रह्म इससे भी आगे और जानने की इच्छा करो। तो धीरे धीरे करके वो फिर प्राण को, मन को, अपने अंतःकरण को जानते हुए अंत में पहुंचे, वहां पर जहां पर एक्चुअल, यहाँ से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इस छोर तक पहुंच गए। और जहां से ब्रह्म प्रकट होता है, इसके बाद ब्रह्म की फिर अप्रकट सत्ता चालू हो जाती है। यहीं तक व्यक्ति जो है इसमें अपने
अपने जो है साकार ब्रह्म की सायुज्यता यहीं तक कर सकता है। फिर उसके बाद निराकार ब्रह्म का हो जाता, तो वो जो है निराकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होता है जब जब एक ओम बहुश्याम के बाद में ब्रह्म ये कहता है कि अब जो है सब मेरे अंदर ही विलीन हो जाएं, अब बहुत से एक हो जाएं सब। निराकार ब्रह्म की सायुज्यता। मनुष्य प्राणी चाहते हैं कि हम ब्रह्म की सायुज्यता करें, तो वो जो है उस साकार ब्रह्म तक ही उसकी सायुज्यता को प्राप्त कर सकते हैं, महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता भी है तो फिर वहां पे अनुभूति वाली बात नहीं रहती। तो फिर उन्होंने जाना कि आनंद, अंत में आनंद ही एक ऐसा तत्व रह जाता है, उसके बाद में फिर वहां नहीं जाना जा सकता। तो वरुण ने कहा अब तुम्हारी खोज पूरी हो गई है, इस संसार में ब्रह्म जो है, ब्रह्म की जो प्रारंभ है वो आनंद से हुआ है। एकोम बहुश्याम, रस से ही ब्रह्म का प्रारंभ हुआ था, आनंद से ही ब्रह्म का प्रारंभ हुआ है। तो अंत में जो आत्मा के ऊपर सबसे पहला कोष चढ़ता है वो आनंद के रूप में चढ़ता है, और यही कोष अंतिम कोष होता है। जब आनंद की भी फीलिंग, आनंद की भी इच्छा जब जीव के अंदर, आत्मा के अंदर खत्म हो जाती है, तो आनंद का अवतरण उतार कर फिर केवल स्थिति में स्थित हो जाती है, वहां पर ब्रह्म की सहजता को प्राप्त कर लेती है, जिसको हम लोग कैवल्य भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी, तो ये कोई भी अगर संसार में किसी भी साधना को अपनाएगा तो उसे इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। हो सकता है इसका क्रिया योग कुछ अलग हो, लेकिन रास्ता यही रहेगा, खोज यही रहेगी। खोज हमें संवारना अपने आप को ही पड़ेगा, अपने प्राणों पे काम करना पड़ेगा, अपने तत्वों पे काम करना पड़ेगा। तो आज इसमें, आज के विषय में ये समझाया गया है कि वास्तव में जिनकी हम बात करते हैं, तो ये पंचकोशों की स्थिति हमारे अंदर है कैसे, इसको बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। तो इसमें इस जो अध्याय का प्रारंभ जो है यहाँ से होता है कि ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहिता तमीमहे महागयम। ये जो अग्नि है, अब देखिए वेदों में हर एक जो श्लोक है कितना गूढ़ है। अब इस गूढ़ श्लोक में से हम लोग सामान्यतः कर्म कांड के रूप में इसको जो है हमने देखा होगा, कर्म कांड भास्कर में या फिर कभी यज्ञ करवाते हो, अनेक बार श्लोक को पढ़ा होगा। लेकिन इस श्लोक की गहराई तक हम लोग कितने लोग पहुंच पाए। गुरुदेव ने इस श्लोक की गहराई को बिल्कुल एकदम जो है गहराई से इसको छुआ है, और इसके इसका जो मूल अर्थ है उसको उसको कहा है कि हमारे शरीर में रहने वाली अग्नि ही पुरोहित होती है। जो पांचजन्य अग्नि होती है यही पुरोहित होती है, और ये अग्नि हमारे अंदर पंच कोशों के रूप में, पंच कोशों की मार्गदर्शक सत्ता है। हम लोग देखें, आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये पंचाग्नि विद्या जो ये अति गूढ़ विद्या जिसको स्वर्ग प्रदायिनी विद्या बोलते हैं, ये नचिकेता को बताई थी यमाचार्य जी ने कठोपनिषद में। तो इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये पांच अग्नियां ही शरीर में जल रही हैं, और हर एक कोश में एक अग्नि रहती है। उस कोश को उस कोश को बल प्रदान करती है, उस कोश का परिष्कार करती है। अग्नि के बिना संभव नहीं है। अग्नि के बिना हम लोग देख सकते हैं कि जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो तब जो है, तब से सभ्यता का बड़ी तेजी से विकास चालू हुआ। उससे पहले जो है सभ्यता का विकास इतना नहीं था। व्यक्ति ने जब अग्नि का आविष्कार सीख लिया तो बड़ी तेजी से। तो जब अग्नि साधना में भी, इसमें आदमी को प्राणाग्नि चाहिए, योगाग्नि चाहिए, इसमें जीवाग्नि चाहिए। तो इस तरीके से जो है साधना में भी अलग अलग प्रकार की, हर कोशों को परिष्कृत करने के लिए अलग अलग अग्नियां चाहिए होती। इसलिए अग्नि को एक एक कोश का, एक एक तत्व का गुरु माना गया, मार्गदर्शक माना गया, उसको पुरोहित माना गया, पांचजन्य पुरोहिता। तो शरीरस्थ पंच तत्वों को जो इसमें पंचदेव कहा गया है, तो इसी को, इसी अग्नि को जो है पंचदेवों को, इस अग्नि प्रदीपन को हम लोग हवन में कहते हैं ना, अग्नि प्रदीपनम उद्बुद्धे स्वाग्ने। तो उसमें भी उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रति जाग रही, अपने अपनी जो है अग्नि को जागृत करने की उसमें बात कही गई है, अपनी अग्नि को प्रज्वलित करने की बात की गई है। जब तक ये अग्नि शिथिल रहती है तब तक हमारे जो है ये विकृत स्थिति में रहते हैं पांच देवता, हमारे पांच कोश या फिर पांच तत्व विकृत स्थिति में रहते हैं। और इसी को आगे बढ़ाने की, इसी को परिष्कृत करने वाली विद्या को पंचीकरण विद्या बोलते हैं, जिसको इसमें ये बोला गया है, जिसको जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने ये इसमें बताया है। तो पंचीकरण विद्या इसी को कहा जाता है। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि पंचकोशों का जागरण जो विज्ञान है ये पंचाग्नि विद्या ही है। इसमें ये इस चैप्टर में पांच अग्नियों के बारे में ये बात कही की गई है कि इस शरीरपुर में
प्राण अग्नि ही जागृत रहता है, मतलब पूरे पूरे शरीर में प्राण जागृत रहता है। प्राण अग्नि जो है समन्वित स्वरूप है, मतलब जैसे एक महाप्राण है, उसी के अलग अलग अगर अगर रोल अगर उसको डिफाइन किए जाएं, अगर उसके अलग अलग हम लोग ये विभाग देखें तो 5 प्राण हम लोग इनका नाम ले देते हैं इसमें। और ये 5 प्राण स्वरूप जो महाप्राण है ये जागृत रहता है, हम सो भी जाएं तब भी प्राण अपना काम करता रहता है। अब इसमें कहा ये अपान ही गारपत्य अग्नि है, ये 5 अग्नियां जिसमें ये कहा गया है, जिसको अनावार्य, गारपत्य और आवाहनीय, इस तरीके से दक्षिणाग्नि, ऐसे करके जो 5 अग्नियां ये बताई गई हैं, तो ये 5 अग्नियां वास्तव में ये हमारी ही पंचाग्नि है, और हर एक कोश में एक अग्नि काम करती है, और हर एक प्राण जो है एक अग्नि स्वरूप है। अब इसमें ये बताया गया कि ये अपान ही गारपत्य अग्नि है। गारपत्य अग्नि अभी वैदिक भाषा में बताया गया है, तो इसमें हम लोग जो है एक दो इसकी चर्चा कर लेते हैं। गारपत्य अग्नि जो होती है ये इसको बोलते हैं, ये पहले ये हुआ करता था हमारे वैदिक काल में, क्योंकि पहले जो है ये माचिस वगैरह तो होती नहीं थी कि तुरंत जो है अगर इसको कर लो, तो अग्नि जो एक बार प्रदीप्त रहती थी उसको अठंड अखंड बना दिया जाता, अखंड अग्नि बना दिया जाता था। तो पहले ये होता था कि जब पुत्र गृहस्थ में प्रवेश करता था तो उसको गार्हपत्य अग्नि उसको दी जाती थी, और गार्हपत्य अग्नि जो है हमेशा उसको ये कहा जाता था कि ये तुम्हारे ग्रह का स्वामी है, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो तो ये तुम्हें ग्रस्त जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अग्नि जरूरी है, भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए, घर की बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए अग्नि चाहिए, तो गार्हपत्य अग्नि जो है उस समय दी जाती थी पिता द्वारा पुत्र को कि इसको तुम जो है ये करके रखो, और ये जो है इसको अखंड बना के रखना, ये तुम्हारे ग्रस्त धर्म में। अब देखिए अपान को इसमें बोला गया कि गार्हपत्य अग्नि है, अपान वायु गार्हपत्य अग्नि है। अपान क्या होता है, मतलब ये जो है अपान प्राण हमारा, ये हमारा जो मूलाधार में अवस्थित होता है, और अपान प्राण के कारण ही पूरी की पूरी प्रजनन व्यवस्था होती है। तो ये जो प्रजनन व्यवस्था है, या फिर अपान प्राण, अपान और कूर्म के कारण ही नर और नारी में आपस में आकर्षण बैठता है, दोनों एक दूसरे का सामीप्य, दोनों। अगर ये अपान प्राण किसी का शिथिल पड़ जाए तो कुछ भी हो, व्यक्ति के अंदर कुछ भी बिल्कुल ये वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। अपन कहते हैं ना कभी कभी इसमें ये बोला जाता है कि ये तो व्यक्ति नपुंसक है, इसका मतलब उसकी ये अग्नि शिथिल पड़ गई है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तो ये अग्नि ही ग्रह को, अपान प्राण ही एक गार्हपत्य अग्नि है, मतलब गृहस्थी को प्रारंभ करने के लिए, किसी के अगर अपान अग्नि अगर ये नहीं है तो ना तो वो संतान उत्पन्न कर पाएगा, ना वो जीवन का आनंद ले पाएगा, ना वो गृहस्थ धर्म को सुचारू रूप से चला पाएगा, ना जो है आपस में नर नारी के बीच जो मैत्री होती है, ना उसके उनके बीच में मैत्री हो पाएगी। तो ये सारी की सारी जो है इसमें प्रतीक रूप में बोला गया, लेकिन इनका गूढ़ अपना गहन रहस्य है। तो इसमें ये कहा गया है अपान ही गार्हपत्य अग्नि व्यान ही अनावार्य, अनावार्य पचन नामक अग्नि है। तो ये जो व्यान प्राण होता है ये पूरा का कंट्रोलिंग प्राण होता है, व्यान और धनंजय जिसको बोलते हैं मस्तिष्क में रहता है। ये अनावार्य अग्नि जो है ये सबकी स्वामी अग्नि जो है इसको बोला गया है, ये पूरा का पूरा जो है कंट्रोल, सारी व्यवस्थाओं को ये कंट्रोल करती है। ये जैसे व्यान प्राण पूरे शरीर में जो ये कंट्रोल करता है, पूरे शरीर के प्राण को कंट्रोल करता है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे इधर पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के बीच में जो त्रिकुटी होती है, यहाँ पर जैसे त्रिकुटी कहाँ होती है, कानों से अगर सीधे से एक रेखा खींची जाए एक कान से दूसरे कान तक, और एक रेखा को भ्रिकुटी से प्रवेश करवा कर पीछे निकाल दिया जाए, तो दोनों जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है वहां पे हमारी ये होता है त्रिकुटी होती है, वहीं पे गायत्री का स्थान माना जाता है, वही व्यान प्राण का स्थान होता है, वही जो है पिट्यूटरी पिनियल का स्थान होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पिट्यूटरी पिनियल का फंक्शन पूरा का पूरा व्यान प्राण के आधिपत्य से ही काम करता है। पिट्यूटरी जैसा सेक्रेशन करती है, जैसे मास्टर ग्लैंड है जैसा सेक्रेशन करेगी, पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम उसी तरीके से काम करता है, हमारा व्यान प्राण भी यही करता है। व्यान प्राण के अगर इसमें फिलॉसफी में जाएं तो सारे प्राणों को आधिपत्य करता है, पूरे के पूरे इसमें जो है और इसमें रक्त के संचार का भी एक एक इसमें कोशिका में रक्त पहुंचाने का कार्य भी इसी का होता है। तो पूरी व्यवस्था, तो इसको हम जो है ब्रह्म भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जो है ये गार्हपत्य से ले जाएगा प्राण ही प्रणयन प्रक्रिया के तहत आह्वानीय अग्नि है। तो अब जो है इसमें गार्हपत्य से ले जाएगा प्राण, जब ये प्राण ऊर्ध्वगामी बनता है, प्रणयन प्रक्रिया होती है, मतलब इस प्राण को हम ये ले जाते हैं, तो ये क्या करता है, ग्रस्त धर्म के ऊपर ही सारे धर्म जो हमारे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जैसे ये क्या करता है, जैसे हमारे 3 आश्रम है जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास बोलते हैं, ये पूरे के पूरे तीनों आश्रम ग्रस्त पे डिपेंडेंट है।
तो मतलब इस गृहस्थ तभी ये पालन कर सकता है जब अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। अब हम ही अपना सब कुछ खर्च कर लेंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? अपने बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? है ना? तो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए क्या करेंगे? तो जब इसको ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है तो यही आह्वानी अग्नि होती है, इसको दिव्य अग्नि भी बोला जाता है। इसको अग्निहोत्र का मतलब ये हो गया यज्ञ, यज्ञ का मतलब ये हुआ त्याग, संगतिकरण, तप संगतिकरण और ध्यान, मतलब विश्व कल्याण के लिए हम जो है वो सत्कर्म करें। तो ये सत्कर्म तभी जब है जब इसको अपान अग्नि को प्रणयन प्रक्रिया के द्वारा हम ऊपर ले आते हैं, तभी व्यक्ति संयम के द्वारा, जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा वो कभी भी जो यज्ञ नहीं कर सकता, भले ही वो स्वाहा-स्वाहा करता रहे, लेकिन अपने जीवन से त्याग और बलिदान कभी भी हो। इसीलिए गुरुदेव जो है अपरिग्रही ब्राह्मण थे। न्यूनतम में उन्होंने अपना काम चलाया, चाहे वो न्यूनतम धन हो, चाहे न्यूनतम संसाधन हो, चाहे न्यूनतम समय हो, अपने लिए न्यूनतम समय उन्होंने रखा और जो बचा समाज के लिए लगा दिया। तो इसी प्रकार से ये अग्नियाँ जो है इसका जो है ये अलग-अलग हमारे शरीर में ये काम करती हैं। शरीर में उच्छ्वास और निश्वास ही जो हम लोग जो साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही यज्ञ की आहुतियाँ हैं और इन आहुतियों को समान रूप से विभक्त करने के लिए जो हमारी जो समान वायु होती है, ये पूरे के पूरे शरीर में भोजन को विभक्त करती है, तो इसको इसीलिए इसको जो है समान अग्नि बोला गया है। मन निश्चित ही यजमान है और मन जो है सबका यजमान है। मन ही यज्ञ कर रहा है, मन के संकल्प से ही प्राण का जो है ये ये हो रहा है, मन के संकल्प से ही प्राण जो है पूरा ये काम कर रहा है। और अभिष्ट फल उदान प्राण होता है। उदान जो है सारी रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र है। जब हमें इस यज्ञ की जो मिलती है, तो इस यज्ञ का जो हमें ये फल मिलता है, उदान प्राण के रूप में मिलता है, जो कंठ में प्राण होता है और उदान जो है रिद्धि सिद्धियाँ, रिद्धि होती है आत्मिक प्रगति और सिद्धि होती है सांसारिक प्रगति। दोनों प्रकार की प्रगतियों का केंद्र जो है, यही उदान प्राण होता है। यही आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यही पंचाग्नि विद्या है, इसको इन्होंने डिटेल में जो समझाया था नचिकेता को, इसी को स्वर्ग प्रदायिनी विद्या बोलते हैं। और यही अन्नमय कोश, इस यही पंचकोशों की साधना है। तब इसमें ये देख लेते हैं कि अन्नमय कोश किस प्रकार से इसमें ये है, इनकी स्थिति कैसे-कैसे है। तो अन्नमय कोश जो स्थूल, ये चेतना का स्थूलतम आवरण होता है, स्थूलतम आवरण। अगर चेतना ये धारण करेगी तो शरीर के रूप में, अन्नमय कोश के रूप में दिखाई देगा। ये भोजन से जीवित रहता है इसलिए इसको भोजन कोश भी बोलते हैं। और इसको परिष्कृत करने का माध्यम होता आहार, विहार, तप, तपश्चर्या। हम लोग देखते हैं कि अन्नमय कोश को सुधारने का क्या होता है इसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, मतलब इसका सुधार होता है तो आहार, विहार संयमित करना पड़ता है। पहली सीढ़ी है और अंत तक काम करती है। ऐसा नहीं कि हम अन्नमय कोश पार करके तो कुछ भी भक्ष्य-भक्ष्य खाएँगे तो हम चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अन्न से ही जो प्राण निकलता है, यही आगे कन्वर्ट होता हुआ ये प्राण का पूरा साइंस गुरुदेव ने इसमें सावित्री कुंडलिनी तंत्र में, आध्यात्मिक विज्ञान में इसमें लिखा है कि अन्न खाते हैं, अन्न से जो हमारा प्राण बनता है, वो कैसे ताप और विद्युत बनता है और फिर आगे कैसे वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल जाता है आगे जाके, वही ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा उसके अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा होगी नहीं, उसके अंदर बुद्धि होगी नहीं। तो इसलिए जो है ये अन्न ही आगे चल के अंतिम कोष तक जो है ये हमें ताकत देता है, इसलिए आहार विहार का संयम हमें पूरा जीवन भर करना पड़ता है जब तक क्या, जब तक हम उस जो है वहां तक अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। सविता के ध्यान के माध्यम से महाप्राण का अवतरण ये किया जाता है। तो हम लोग जब ये सविता ध्यान करते हैं तो अन्नमय कोश में नाभि में ध्यान करते हैं, तो नाभि जो है ये अन्नमय कोश का एक प्रतीक है। इसके द्वारा भी इसमें जो है अन्न को प्राप्त करने के कई माध्यम है, हम लोग भोजन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं और डायरेक्ट नाभि में भी। आप लोग कभी ये देखिए कि कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आपको सुबह बहुत भूख लगी हुई है, बहुत मन में ये खाने की हो रही, तो आप उपासना कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, आपको लगेगा मैंने बहुत सारा भोजन कर लिया है, प्राणों की तृप्ति हो गई। ये बहुत सारे तरीके योगियों के होते हैं कि अन्न के बाद में भी जो है उसको प्राप्त करने लगते हैं। तो अन्नमय कोश को ऐसे इसी प्रकार से ही परिष्कृत और परिमार्जित किया जाता है। अन्नमय की इसकी स्थिति हुई। प्राणमय कोश की स्थिति जो है ये जीवन सत्ता का केंद्र होता है, जीवन शक्ति को ही ये प्राणमय कोश बोला जाता है। ये क्या है, शरीर के भौतिक अस्तित्व को, प्राण रहेगा तभी तक शरीर काम कर रहा है, नहीं रहेगा तो शरीर नहीं काम करेगा। ये अग्नि ऊर्जा के समान है, जिनके अंदर प्राणायाम के द्वारा आप ये देखिए, प्राणायाम के द्वारा जैसे-जैसे प्राण आपके अंदर बढ़ता जाएगा, आप नेत्र बंद करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा
आप नेत्र बंद करके देखेंगे तो आपको जो है चमकता हुआ प्रकाश की फीलिंग होगी, तो ये प्रकाश की फीलिंग ही प्राण होती है। कभी-कभी आप देखिए तो आपको जो है आँखें बंद करके या कहीं बाहर लगेगा कि एक अंदर के सूर्य जो है बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर से प्रकाश बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है और आँखें चौंध रही हैं, तो ये पूरा अंदर का प्राण ही जो है ये साधना के बाद में ये दिखाई देता है। ये प्रकाश के रूप में, लौ के रूप में दिखाई देता है। और जनरली ये जो है उतना ही जागृत रहता है जिससे हमारी जो है बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बाद में जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं मतलब ये प्रणयन प्रक्रिया जो बताई थी, प्राण को हम लोग ऊपर उठाते हैं, तो ये जो है ये कुंडलिनी जागरण होती है, तब ये जागृत होता है और ये फिर अतिरिक्त जो हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो आत्म साधना को हो, चाहे संसार को बदलने का काम हो, उसके द्वारा ये होता है। सविता के प्राण अनुसंधान की साधना। सविता के प्राण अनुसंधान की साधना में हम लोग क्या करते हैं, मूलाधार में हम लोग जो प्राण का ध्यान करते हैं, यही प्राण का हेड ऑफिस होता है। आप ये देखिए कि जब ये होता है काम सेवन इत्यादि होता है तो प्राण का सबसे अधिक क्षय यहीं से होता है और व्यक्ति के सारे प्राण जो है उस समय सारी बिजलियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं उसके बाद में। तो ये इसी का ये हेड ऑफिस होता है, यहीं से इसका प्राण का ऊर्ध्वागमन किया जाता है, यहीं पे प्राण का संचय किया जाता है मूलाधार में। इसके बाद में मनोमय कोश की स्थिति का वर्णन करते हुए ये कहा है कि प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब ये हुआ कि प्राण की सत्ता तो यहाँ तक है, मन की सत्ता तो कहाँ-कहाँ तक है। अब हम प्राण अपने शरीर में ही महसूस करते हैं, लेकिन मन तो हमारा जो है शरीर से बाहर निकल के कहीं का कहीं भूत, भविष्य, वर्तमान कहीं पर भी जो है ये विद्यमान रहता है हमारा मन। ये बहुत सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म है और ये जो है मन ही संकल्प करता है तो प्राण का नियोजन करता है, मतलब ये उसका भी मास्टर है। दोनों तरीके से कह सकते हैं, जैसा हमारा प्राण होता है वैसे ही मन बनता है और जैसे मन का संकल्प होता है उसी प्रकार से हमारा प्राण काम करता है। मन के द्वारा सारी की सारी हमारी जो गतिविधियाँ संचालित होती हैं और जो जन्म-जन्मांतरों के हमने जो भली-बुरी आदतें जो स्टोर करके रखी हुई हैं, ये मनोमय कोश जो है चित्त के रूप में पूरा का पूरा हमारा उनको स्टोर करके रखता है। अब मन का मतलब यहाँ पे केवल मनोमय कोश का मतलब केवल ये नहीं है, केवल हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं है जो चिंतन कर रहा है, जो विचार कर रहा है। ये कॉन्शियस माइंड भी और सबकॉन्शियस माइंड भी है और सुपर कॉन्शियस माइंड भी है। ये तीनों का तीनों मिला के जो है हमारा ये मनोमय कोश बनता है। यहीं से इच्छाएँ उठती हैं, यहीं से विचार उठते हैं, यहीं से संकल्प उठते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें यहीं से उठती हैं क्योंकि जो हमारी वृत्तियाँ होती हैं उसी प्रकार उन्हीं वृत्तियों के हिसाब से हमारे अंदर संकल्पों का जागरण होता है, हमारी इच्छाएँ होती हैं। अगर किसी के अंदर जो है ये जो है अब हम लोग ये देखते हैं कि एक जैसे अभ्यास हो जाता है कि इस समय भोजन करना है, तो अनायास ही उस समय भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि वृत्ति जो है एक आदत उस समय बन चुकी है और मनुष्य का शरीर जो उसी समय भोजन माँगने लगेगा। इसी प्रकार से जब सोने-जागने की होती है, अब किसी को 12 बजे रात में सोने की आदत पड़ गई तो ऐसा नहीं कि वो सो जाएगा तो उसे एक ही दिन में 10 बजे नींद आ जाएगी या 9 बजे नींद आ जाएगी। उसे अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी आदत बनानी पड़ेगी, धीरे-धीरे करके उसकी आदत होगी। इसी प्रकार से जिनकी सुबह 4 बजे जगने की आदत होती है, वो चाहे 3 बजे सोएँ लेकिन उनकी सुबह 4 बजे आँख खुल जाएगी। तो ये जो है इच्छा, विचारणा, संकल्प जो है यहीं से उभरते हैं, ये मनोमोह कोश की स्थिति है। इसमें आगे विज्ञानमय कोश ये इससे भी अधिक सूक्ष्म होता है, मन को भी ये कंट्रोल में कर लेता है। मतलब अगर अगर व्यक्ति के अंदर अंतःकरण की एक पुकार उठती है, अंतःकरण का जो है एक पुकार उठती है, श्रद्धा जागृत होती है, तो मन भी उसके आगे कुछ करता नहीं है, मन भी फिर उसके आगे घुटने टेक देता है। जब ये है ये जब व्यक्ति आदर्श पे चलने की ठान लेता है, तो फिर मन जो है उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। तो ये जो है तो अब ये विज्ञान में कोश इतना प्रबल होता है कि ये विज्ञान में कोश ही ये ऐसा कोश है जिसमें प्रकृति के सारे-सारे रहस्य, सारे के सारे गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए होते हैं। इसीलिए गुरुदेव जब ये बोलते हैं तो इसमें विज्ञान में कोश बोलते हैं अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण। तो अति इंद्रिय क्षमता होती है, विज्ञान में कोश की उपलब्धि होती है। क्या-क्या उपलब्धि होती है? श्रद्धा का जागरण होता है मतलब जब श्रद्धा जाग जाएगी तो फिर मन कुछ नहीं करेगा, हमारी श्रद्धा बन गई। अब जो है जैसे कहते हैं ना कि एक बार धन्ना जट की कहानी सुनते हैं कि उन्होंने उनका ये ठान लिया था कि मैं तो भगवान को अगर ये भगवान है, तो मैं तो डंडा मार के आऊँगा, अगर ये सही में भगवान है तो मुझे मतलब दिखाएँ कि कैसे भगवान है। तो रोज़ जाते थे और एक दिन बहुत ही वो चल रहा था, तूफ़ान आ रहा था, बारिश हो रही थी, सब हो रहा था। लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने कहा कि नहीं, आज भी मन कह रहा था, मन पीछे हट रहा था, नहीं, लेकिन श्रद्धा थी उस क्रियाकलाप में, मुझे आज भी डंडा मारने जाना है, उसी दिन भगवान प्रकट हो गए।
तो ये जो है विज्ञान में कोश की बड़ी महत्ता अपने आप में रहती है, मन को भी वश में कर लेता है। इसलिए बार-बार जो अपनी साधना की जाती है, गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, वो श्रद्धा को विकसित करने के लिए ही किया जाता है। गुरु को जो वरण किया जाता है, वो श्रद्धा को विकसित करने के लिए किया जाता है। गुरु इसीलिए जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण महत्व होता है कि गुरु जिसकी जो गुरु वरण नहीं करेगा, उसके जीवन में श्रद्धा विकसित नहीं हो पाती है। जो गुरु वरण कर लेता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, तो गुरु वाक्य से ही उसके जीवन में श्रद्धा विकसित होने लगती है, गुरु अनुशासन से उसके जीवन में श्रद्धा विकसित होने लगती है। सृष्टि के अनेक रहस्यों का उद्घाटन होने लगता है, अविज्ञात रहस्य जो है सृष्टि के, जो विज्ञानमय कोश में होता है, उसको ये जो है, ये मिल जाती है क्षमता कि उसको सारी घटनाओं का उसका परिचय जो है उसको मिलने लगता है, पूर्वाभास मिलने लगता है। आनंदमय कोश की स्थिति, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो है बिल्कुल आत्मा के ऊपर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि आत्मा जीव तभी बनती है जब उसके अंदर आनंद की स्फुरणा हो। ब्रह्म का जो है प्रकटीकरण तभी हुआ जब एक आनंद की स्फुरणा थी, नहीं तो सारा कुछ वो था। सारा कुछ मतलब अपने आप में ब्रह्म जीरो में थे, बिल्कुल एकदम जीरो मतलब ओरिजिन, जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं, जीरो का मतलब ओरिजिन जहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। जब बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हैं तो बिग बैंग थ्योरी में यही होता है कि ये एक जो है इनफाइनाइट डेंस पॉइंट था एनर्जी का, वहीं से विस्फोट हुआ, सारी सृष्टि बन गई। साइंस इसको तो मानता है कि क्या कहाँ से प्रकटीकरण हुआ, एक बिंदु से प्रकटीकरण हुआ, लेकिन साइंस फिर उस बिंदु को आगे खोजने में असमर्थ रहता है, यही अध्यात्म ये करता है। तो अंतिम में जहाँ पर ये रस का आवरण जो होता है, आनंद की स्थिति ही आत्मा के सबसे नजदीकी स्थिति होती है। जब व्यक्ति इस स्थिति में आनंदमय कोश में आ जाता है, यहीं पर उसको जो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। यहीं से सत्य चित्त और आनंद रूपी ब्रह्म को वो जान लेता है। यहीं और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यही आनंदमय कोश की स्थिति रहती है। अब इसके बाद में हम लोग आवरण के रूप में चर्चा कर लेते हैं। आवरण किस प्रकार से हैं? ये जो है आत्मा का प्रथम आवरण। अब अभी तक तो हमने स्थिति पर चर्चा की, अब आवरण के रूप में चर्चा करते हैं। तो ये जो है, अब आत्मा जो है वास्तव में मुक्त होती है, निर्लिप्त होती है। उसको लिप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा ना तो खाना चाहती है, ना सोना चाहती है, ना कुछ करना चाहती है, ना भोग करना चाहती है, निर्लिप्त है एकदम। उसका कोई भी अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। इच्छा तो उसी की होगी जो अधूरा होगा। तो इसीलिए आत्मा पे ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं, अलग से कपड़े पहनाए जाते हैं। अब ये वैसा, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जब पिक्चर देखते हैं तो बहुत सारे एक ही एक्टर जो होता है वो अलग अलग तरीके के रोल्स करता है, जैसे उसको रोल मिल जाता है इस तरीके का आचरण। तो आत्मा के ऊपर जैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं वैसा करने लगता है आत्मा। हम लोग जानते हैं कि ये जो है शाहरुख खान है और ये अपने जीवन में कैसा है उसी तरीके का है, लेकिन अब ये एक्टिंग करने के लिए आ गया है, तो अब ये रोल कर रहा है, तो इसलिए ये रोल कर रहा है। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है कि ये जैसा अपने जीवन में उसी तरीके का है, ये इस तरीके का नहीं है। अगर विलन बन के आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि विलन बन गया। अगर हीरो बन के आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हमेशा हर स्थिति हीरो वाली रहेगी। तो वो जिस प्रकार से उसी आत्मा जैसा गुण होता है, आत्मा का गुण परमात्मा वाला गुण है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, अजन्मा है, वो अपने गुण को शाश्वत रखता है। लेकिन उसके ऊपर जो जीव का आवरण जो चढ़ा दिए जाते हैं, उसी के कारण जो है अलग अलग एक्टिंग करता है। तो इसमें शुद्ध जो आत्म तत्व होता है, चित्त का पहला आवरण जो है आनंदमय कोश होता है। रस का आवरण है, रस की अनुभूति ही आत्मा का पहला आवरण बनता है। और यही जो है पहली विकृति बनती है। मतलब विकार का मतलब बुराई नहीं, विकार का मतलब है अपने स्वरूप से दूसरा बन जाना, अपने स्वरूप से दूसरा। जैसे बर्फ अपने स्वरूप से जो है, जल अपने स्वरूप से विकृत होके भाप भी बन जाता है और अपना ये भी बन जाता है, बर्फ भी बन जाता है, लेकिन सामान्य अवस्था में जल ही रहता है। उसी प्रकार से आत्मा जो है जिसमें उसमें अपना स्वरूप बदलता है, तो ये जो है आनंदमय कोश के रूप में प्रकट होता है। यहाँ पर इसका जो है ये आनंद का विकार रूपी है कोश, आत्मा को आच्छादित करके प्रिय, अब देखिए प्रिय प्रमोद रहित आत्मा को, जिसका कोई भी प्रिय नहीं है, जिसको कोई भी आमोद प्रमोद नहीं है, उसको प्रिय मोद और प्रमोदवान बनाता है। उसको फिर प्रिय प्रिय भी लगने लगते हैं, आमोद प्रमोद भी उसको आने लगता है। और अपरिछिन्न, अपरिछिन्न का मतलब होता है जो अविभक्त हो, है ना। सुख रहित आत्मा को परिचिन्न कर देता है। मतलब जो अखंड थी, सुख रहित थी, जिसको कोई सुख और दुख की फीलिंग नहीं थी, उसी परिचिन्न आत्मा को उसी को परिचिन्न बना देता है। मतलब उसी को जो है एक लिमिटेड बना देता है, उसको उसको लिमिट हो जाती है। हमारे शरीर की लिमिट है, आत्मा की कोई लिमिट नहीं, लिमिटेड और सुख विशिष्ट हो जाती है। अब उसको सुख में ही आनंद आने लगता है। तो ये अन्नमय कोश का जो है
ये जब आच्छादित होता है आत्मा का तो इस तरीके से होता है, इसी को जो है कारण शरीर बोला जाता है, जीवात्मा का कारण शरीर बोलते हैं। और यही इसी को जो है आत्मा को कारण रूपी आत्मा को ही प्रज्ञा बोलते हैं। जब व्यक्ति आनंदमय कोश में स्थित रहता है तो स्थित प्रज्ञ बोला जाता है, मतलब हर एक स्थिति में जो है उसकी प्रज्ञा कभी डिगती नहीं है, वो कभी अपने पद से च्युत नहीं होता है। तो इसी को जो है स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो ये बताई गई है वो आनंदमय कोश की स्थिति ही होती है। और दूसरा आवरण विज्ञान में कोश का आवरण होता है, यहाँ पर अहंकार धारण करता है। अब मुझे रस तो लेना है, लेकिन रस किस में लेना है, कहाँ लेना है, मुझे पाप में रस लेना है या पुण्य में रस लेना है, सेवा में रस लेना है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने में रस लेना है, या फिर स्वार्थी होने में रस लेना है, परमार्थी होने में रस लेना है। तो मैं कैसा हूं, मुझे किस प्रकार का रस लेना है, ये अहंकार की भावना यहाँ पर विज्ञान में कोश में आती है। यहाँ अहंकार को जो है अहंकार और बुद्धि के समन्वित रूप को जो है इसको विज्ञान में कोश बोला जाता है। यह कोश आत्म स्वरूप को जब ये आत्मा को आच्छादित करता है तो आत्मा का गुण कैसा हो जाता है, अकर्ता आत्मा को कर्ता बना देता है। कि अब अहंकार आ जाता है ना, मैं करता हूँ, नहीं तो आत्मा को जो अकर्ता रहता है, कुछ करता थोड़ी है आत्मा। लेकिन हमें ये बोध है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जबकि सृष्टि पूरी की पूरी परमात्मा की व्यवस्था से चल रही है। हर एक कण में, हर एक पद्धति को, हर एक एक्टिविटी को परमात्मा ही चला रहा है। जबकि एक एटम के अंदर भी वो घूम रहे हैं, अगर परमाणु घूम रहे हैं तो परमात्मा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो परमात्मा ही घुमा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हम इस संसार को चला रहे हैं, हम अपने परिवार को चला रहे हैं, हम घर को चला रहे हैं। तो ये बोध कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अकर्ता का आत्मा अपने आप को कर्ता समझने लगता है, अविज्ञात आत्मा अपने आप को विज्ञात समझने लगता है। हमारी अपने आप में आइडेंटिटी बन जाती है कि हम अमन हैं, हम ये हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं। ये आइडेंटिटी अपने आप में आत्मा की बन जाती है। और निश्चय रहित आत्मा जो है निश्चय युक्त आत्मा बन जाता है। निश्चय युक्त आत्मा मतलब अब हमने निश्चय कर लिया, एक एक हमने अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर ली, एक हमने अपनी लिमिट फिक्स कर ली, है ना। तो वो जो है ये बन जाता है। और इसमें इसमें क्या रहता है, इसमें जाति अभिमान रहित आत्मा को, अब जाति रहित आत्मा था, लेकिन जब ये पैदा होता है तो हम हिंदू बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम क्षत्रिय बन गए, हम मुसलमान बन गए, हम ये बन गए। तो वैसा बोध होने लगता है। और देखिए इतनी जाति हमारे अंदर घुस जाती है कि हम मर मिटते हैं उसके लिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान में कोश का ही ये कमाल होता है। कर्तव्य कर्तव्य भोक्तृत्व सुखत्व का अभिमान जो है विज्ञान में कोश में ही आता है। अब इसके बाद में तृतीय आवरण मनोमय कोश होता है। तो मनोमय कोश जो है ये इसका आवरण भी होता है, विज्ञान में कोश को आच्छादित भी किए हुए हैं, मतलब इस पर ये डाल के रखे हुए हैं। और आत्मा का ये तीसरा आवरण होता है। मनोमय कोश जो है ये किस प्रकार से आत्मा स्वरूप को आच्छादित करता है। मनोमय कोश में आत्मा अपने आप को कैसा आइडेंटिफाई करता है, इसमें देखिए संशय रहित आत्मा संशय युक्त बन जाता है, शोक युक्त बन जाता है। ये मनोमय कोश के विकार हैं। अगर मनुष्य को शोक हो रहा है, मोह हो रहा है, तो मन की स्थिति है। आप ये देखिए कि बुद्ध की जब ये स्थिति थी, बुद्ध की उस समय जो स्थिति थी, मन स्थिति, एक शव को जाते हुए देखकर बुद्ध जो है दुखी हो गए। दुखी हो गए कि ये भी स्थिति होती है। जब वो सिद्धार्थ थे, ये भी स्थिति होती है आदमी की, इतना दुख भी उठाना पड़ता है। बूढ़े को देख के दुखी हो गए। लेकिन जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तो शव को देख के हंसने लगे। अरे ये 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 इसके पीछे रो रहे हैं सब। अ, हंसने क्यों लगे कि उन्हें 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 वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। उन्हें उन्हें लगा कि जिसके पीछे शोक हो रहा है, जो जिसके पीछे लोग रो रहे हैं, वो तो मरा ही नहीं है, और जो मर गया उसका कभी अस्तित्व नहीं था। बुद्ध हंसने लगे। तो ये पूरा का पूरा मन का ही खेल होता है। मन ही जो है ये मन एवं मनुष्याणाम बंधन मुक्ति मोक्ष बंधन एवं मोक्षय। तो मन ही जो है हमारे शोक का कारण है। मन ही दुखी होता है, मन ही दुख का अनुभव करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर श्लोक इसमें गीता में ये कहा है कि इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग होता है, सुख प्राप्त होता है, और इंद्रियों को विषय नहीं मिलते तो दुख प्राप्त होता है। और इंद्रियां पूरी की पूरी मन के अधीन होती हैं। तो इसलिए शोक और दुख का जो कारण जो है मनोमय कोश के कारण ही होता है। इच्छा शक्ति जो है हमारी यहीं से होती है। जैसे ही हमारा जो मन होगा वैसे ही हमारी इच्छा वृत्तियां पैदा होंगी। इसके बाद में आत्मा का चतुर्थ आवरण जो होता है प्राणमय कोश होता है। तो प्राणमय कोश जो है ये जो है कर्मेंद्रियों का, जैसे हमारे प्राण होगा वैसे ही हमारी कर्मेंद्रियां काम करेंगे, हाथ पैर भी वैसे ही काम करेंगे। प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी ये कोश आत्मा को आच्छादित जब करता है, तब क्या आता है, वक्तृत्व रहित आत्मा वक्ता बन जाता है। अब बोलता आत्मा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जो है प्राण के प्रभाव से बोलता है। उसने तो हमें ऐसा कह दिया,
अरे वो तो इतना अच्छा बोलता है। गांधी जी जब बोला करते थे, सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, लोग मरने और मिटने को तैयार हो जाते थे। आज का नेता बोलता है तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका प्राण बल जितना अधिक होगा वह उतना ही जो है अच्छा वक्ता बन जाता है। ये जो है दातृत्व रहित आत्मा को, आत्मा कुछ लेता और देता नहीं है, लेकिन ये जो है प्राण का आदान प्रदान करके आत्मा को जो है देने लेने की प्रक्रिया जो है ये करता है। गति रहित आत्मा, जो आत्मा जो स्थित है, ये गतिवान बनाता है। प्राण की ही गति है वास्तव में। गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में लिखा है कि प्राण की गति और प्रकाश की गति एक जैसी होती है। समय की गति एक जैसी होती है, प्रकाश की और समय की गति एक जैसी होती है, और प्राण जो उसी के हिसाब से चलता है। तो ये जो प्राण हमेशा गतिशील रहता है, प्राण कभी स्थायी नहीं रहता, और इसीलिए हमें लगता है कि आत्मा गतिशील हो गई, आत्मा भाग रही है। आत्मा तो जहां पे थी वहीं पे स्थित रहती है। उसी के प्राण के चलते हुए ये लगता है कि आत्मा भाग रहा है, आत्मा जन्म ले रहा है, आत्मा मर रहा है। ये सब जो है गतिशीलता प्राण के कारण ही ये दिखाई देती है। क्षुधा पिपासा रहित इसको जो है ये क्षुधा और पिपासा युक्त हो जाता है आत्मा। अब प्राण की जब हमें कमी होती है तभी भूख लगती है। योगियों को भूख ही नहीं लगती, क्योंकि प्राण की इतनी प्रचुरता रहती है। परम पूज्य गुरुदेव एक समय भोजन किया करते थे, थोड़ा सा खाते थे वो, और बहुत सारी एनर्जी अपनी प्राण, क्योंकि प्राण का लबालब उनके पास भंडार रहता था। थोड़ा खाने से व्यक्ति प्राणवान। तो एक क्षुधा और पिपासा रहती है, ये केवल जो है प्राण की कमी के कारण ही ये रहती। प्राण ही जो क्षुधा पिपासा को ये करता है। क्रिया शक्ति प्रधान होने से प्राणमय कोश कार्य रूप में परिलक्षित होता है। जिसकी प्राण जितना अधिक होता होगा, उसकी कार्य कुशलता उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी, वो उतना ही सामर्थ्यवान बनेगा। जिसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही अधिक काम कर लेगा, उसकी आउटपुट इतना बढ़ जाएगा, उसकी उसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी। और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश तीनों को मिलाकर ही हमारा सूक्ष्म स्वरूप स्वरूप बनता है। और सूक्ष्म शरीर को ही तेजस बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं ना सूक्ष्म शरीर तेजस्वी, तीन शरीरों के ध्यान में गुरुदेव बताते हैं। यही हमारे अंदर कारण शरीर प्रज्ञा के रूप में प्रकट होता है, तो सूक्ष्म शरीर तेजस के रूप में प्रकट होता है। और जो अन्नमय कोश का जो आवरण है, आत्मा के ऊपर आवरण है, ये अन्नमय कोश का आवरण है। तो स्थूल शरीर के रूप में जो है आत्मा का आवरण रहता है, स्थूल शरीर के रूप में दिखाई देता है। ये अन्न से और वीर्य से बनता है ये। और अन्नमय कोश के कारण ही अविच्छिन्न और अपरिमित आत्मा परिच्छिन्न तथा विमल दिखाई देता है। मतलब जो जो अविच्छिन्न है, मतलब जो अनलिमिटेड है, वो शरीर जो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। शरीर कितना अस्तित्व होता है, कोई 6 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कोई कितने फुट का रहता है, तो ये जो है लिमिटेड दिखाई देता है। अपरिचित आत्मा, उसका कोई परिचय नहीं होता, लेकिन शरीर को देख के कहते हैं कि ये जो है, अब कल को शरीर नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे कि अरे अमन तो चला गया। तो ऐसे करके जो है ये जो है जो ये परिचय जो हमारा, ये शरीर के कारण ही हमारा परिचय, अन्नमय कोश के कारण ही परिचय होता है। सर्दी लगती तो शरीर को ही लगती, शीत और ताप रहित होते हुए भी आत्मा जो है ये ठंडी को और गर्मी को जो है महसूस करता है। अजर अमर होते हुए ये जो है जरा और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अन्नमय कोश के कारण ही होता है। इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। ये अध्याय बहुत लंबा है, इसमें और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। तो इसका जितना इसमें कवर हो सकता था 45 मिनट में, हमने इसको प्रयास किया कवर करने का। और ये इसको स्वाध्याय जरूर करें। इसमें बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, अलग अलग उपनिषदों का इसमें उदाहरण दिया गया है। इसमें अपने पंच विकारों का उदाहरण दिया गया है कि पंच विकारों को जो है किस प्रकार से इसके द्वारा पंच ये अविद्या, क्ले, ये पंच क्लेश जो बोले जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रवृत्तियों को किस प्रकार से पंचकोशों की साधना के द्वारा सुधारा जाता है। ये सब जो है इसमें जो योग का मूल है, जो योग का मूल दर्शन है, पतंजलि योग का मूल दर्शन है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को किस प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है और किस प्रकार से इसको ये किया जाता है। तो ये पूरा पूरा इसमें ये दिया गया है। तो अब आज की कक्षा को हम लोग यहीं समापन करते हैं इसका। और कहीं कोई प्रश्न बनता हो तो इसमें हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं कुछ देर के लिए। जी, अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो। अनीता दीदी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दीदी। प्रणाम दीदी। दी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम भैया, अद्भुत।
बहुत सुंदर बताए, बहुत सुंदर। और आप जैसे बोल रहे हैं कि ये क्लास तो बड़ा है और इसमें बहुत कुछ जानने योग्य है, तो एक क्लास और इसका ले लीजिएगा, और डीपली हम लोगों को बता दीजिए जो बाकी रह गया उसका। और सबसे हाँ पहले तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना खूबसूरती से और एकदम से, जैसे हमको तो लग रहा है भैया ना कि जितना ज्यादा क्लास आदमी करते जाता है उतना ज्यादा मतलब समझ में आने लगता है। पहली बार में आप हम समझे कि बहुत चीज समझ में आ जाएगा तो नहीं, जैसे जैसे समझते जाते हैं तो फिर बातें समझ में आने लगती हैं। एक चीज तो ये फील हो रहा है। और दूसरी बात, ये बात तो ठीक है कि योगियों को भूख नहीं लगती, प्राणमय कोष वाली जो बात आप बता रहे हैं। तो हम लोगों में ये क्यों ऐसा होता है कि जिस समय अनुष्ठान का काल, जैसे अभी हम लोगों का चंद्रायन था, तब तो उतनी भूख नहीं लग रही थी या फिर इच्छाएं नहीं होती होती ही नहीं थी, सब कुछ सबको करके देते थे, लेकिन अपने अंदर ये इच्छा नहीं होती थी कि हम भी खाएं या कुछ है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वैसा ही, यद्यपि कि भूख बहुत कम हो गई है, लेकिन इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई। तब तो इच्छा होती है कि हाँ थोड़ा सा ही, लेकिन हम खा लें। ये फिर कैसे बदलेगा? हाँ तो दीदी, ये एक्चुअल में क्या रहता है ना, देखिए, जब हम लोग अनुष्ठान इसीलिए विशेष परिस्थितियों को कहते हैं, तो उसमें विशेष नियम अपनाए जाते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं। जब हम लोग संकल्प करते हैं तो उसमें सभी देवताओं की शक्ति भी सम्मिलित रहती है, हमें साधना करने के गुरु की भी तपश्चर्या बल मिलता है। और दूसरा, हम लोग उस समय जब तक बढ़ा देते हैं, यौगिक साधनाएं बढ़ा देते हैं, तो उससे ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए भूख इत्यादि नहीं लगती है और लोग जो है एनर्जेटिक महसूस करते हैं उस समय। और दूसरा ये भी होता है, तो देखिए, भक्ष्य भक्ष्य जब खाया जाता है या अधिक ओवर डाइटिंग की जाती है, तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलने की जगह ऊर्जा का क्षरण हो जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें जो है और खाने से फिर ऐसा नहीं कि वो तृप्ति हो जाती है, और अंदर जो है ये क्षुधा पिपासा बढ़ने लगती है, इसको और खाया जाए और किया जाए। तो ये जो है पूरा का पूरा यही साधना विज्ञान है पूरा का पूरा। तो जब हम लोग धीरे धीरे, जैसे हमारी ये बढ़ने लगती है, योग साधनाएं बढ़ने लगती हैं, और जब तक बढ़ने लगता है, तब भूख अपने आप स्वतः कम होने लगती है। योगी की भूख बहुत कम हो जाती है अपने आप, आपकी भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, आपका जो है ये कम हो जाएगा, मल की मात्रा भी कम हो जाती है, और शरीर से सुगंधी निकलने लगती है। ये सब आगे करके धीरे धीरे दीदी होने लगता है साधना मार्ग पे आगे बढ़ते हुए। तो ये बड़ा स्वाभाविक है, और अपने आप ही अपने आप चलता रहता है। जी। और बाकी प्रस्तुति सब गुरुदेव का है, ये गुरुदेव का ही अगर इसमें कुछ सुंदर है तो गुरुदेव का ही, उनकी तप और तपश्चर्या है। मैं तो सिर्फ इसको, मैंने प्रयास किया कि थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करने का, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, और मैंने अपनी तरफ से भी नहीं इसलिए बोला कि इसलिए मैंने स्लाइड बनाना प्रारंभ कर दिया कि उसी चीज को बोला जाए गुरुदेव ने लिखी है जो एज इट इज बिल्कुल एकदम। तो बस यही है दीदी, कि केवल स्लाइड बनाने तक की, प्रेजेंट करने की अपनी भूमिका है, बाकी सब गुरुदेव को ही है, और उन्हीं का वो है। और ये भी ठीक है कि आपने कहा कि जब जैसे स्वाध्याय अपना बढ़ता है, रिपीटिशन करते, तो अलग चीज समझ में आती है, ये अपनी आत्मिक स्थिति पे निर्भर करती है, क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान है, तो जितनी आत्मिक स्थिति उज्जवल होती जाएगी, उतना उतना हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भले ही हम एक चीज, एक पुस्तक को इसीलिए कभी भी एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए। हम गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय हमने 16 में चालू किया था नियमित, और आज भी करते हैं, और जबकि उसको रिपीट कर चुके हैं कितनी बार, लेकिन हर बार जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें से एक नई बात समझ में आती है, एक नया सूत्र उसमें से मिलता है। तो इसीलिए कभी भी जो है अरहर स्वाध्याय का उपदेश जो है वेद ने दिया है, स्वाध्याय छोड़े नहीं, इसको करते रहे हमेशा। जी दीदी। हाँ प्रसून भैया, आपका हैंड रेज है। जी जी भैया। जी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। भैया जी। ये हाँ भैया, आप अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। जी जी भैया। एक भैया, एक विज्ञान में कोश में आपने बताया कि श्रद्धा विज्ञान में कोश में स्थित है। तो मैं ये समझा श्रद्धा भी आनंदमय की उस स्थिति में होता है ना, भाव संवेदना और श्रद्धा, ये सब तो उस कोश का विषय है ना भैया। हाँ भैया, इसमें श्रद्धा एक तरीके से ये मान के चलेंगे
कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, यस्य श्रद्धा च एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही है। तो श्रद्धा बेसिकली हमारी मान्यता है। मतलब श्रद्धा एक शक्ति होती है कि हम अपनी मान्यता के पीछे, हम जहां पर, अब चोर की जो श्रद्धा होती है चोरी करने में, और पूरी की पूरी शक्ति को वहीं झोंक देता है वो, है ना। तो जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वो अपने कार्य में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जिस मान्यता को लेके अपने कार्य में अपनी पूरी शक्ति को लगा रहा है, वो उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा हो गई। तो वो ठीक है। श्रद्धा और भावना जो है, इसको विज्ञान में कोश में इसको जो है ये विकसित किया जाता है, विज्ञान में कोश में ये, क्योंकि मान्यताएं जो होती हैं, अहंकार जो होता है, ये हमारी जो है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, हम अपने इसमें इसका नियोजन कैसे करें, तो ये पूरा विज्ञान में कोश में तय होता है। आनंद में कोश में तो सब खत्म ही हो जाता है, वहां पर जाके फीलिंग ही बिल्कुल जो है वो एकदम, जो वहां से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। इसीलिए वहां पर जो है फिर मान्यता वाली बात खत्म हो जाती है। वहां तो यही होता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर आत्मा के अनुसार जो रस रहते हैं, फिर उन्हीं को व्यक्ति वर्ण करता है। ओके। तो मतलब श्रद्धा, भावना, करुणा, प्रेम, ये सारा कुछ विज्ञान में स्तर पे ही। विज्ञान में कोश तक है, इसका स्तर रहता है। ओके। एक चीज और पूछना भैया, जैसे आत्म स्तर पे हम बात कर रहे हैं, आत्मा पे बात कर रहे हैं, तो आत्म सम्मान, आत्म हनन, ये थोड़ा सा जब आत्मा कुछ हो, तो ये क्या हम सारे कोशों के रूप में ही ले रहे हैं, तब इस बात को कह रहे हैं क्या, आत्म सम्मान या आत्म हनन जब ये शब्द आते हैं? तो क्योंकि आत्मा का तो न उसको सम्मान से मतलब है न वो, लेकिन ये जब हमारे ऊपर वो आवरण आ गए हैं, तो जैसे आप बताए कि आवरण आ गए, तो हम अनुभव किए कि हमारे में अहंकार आए कि हाँ मैं प्रसून हूँ, मुझे जो है बोलने की शक्ति आई, हम बोल पाए जब हमारे पास प्राण में आया। तो आत्मसम्मान को कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और आत्महनन को कैसे डिफाइन कर सकते आत्मसम्मान और आत्म, अगर ये देखा जाए, आत्मसम्मान और आत्म जो हनन है, ये बेसिकली हमारे अहंकार से संबंधित है। कहता है ना, आपने हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी, है ना। तो ये हमारी, हमारे बारे में मान्यता किस प्रकार की है, तो ये मान्यता ही है। हम आत्मा, देखिए आत्मा का ना तो कोई कुछ सम्मान होता है, ना कुछ उसका जो है ये होता है। तो ये हैं? पूरा का पूरा, अब सम्मान तब होगा, आत्मसम्मान सही रूप में हर एक का अपने अपने में धारणा निर्धारित कर लेता है। भाई मैं तो राष्ट्रपति हूँ, या मैं तो नेता हूँ, और मेरा जो है सम्मान इस तरीके से होना चाहिए, या मेरा जो है, हर एक के लिए अपनी एक ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। तो मनुष्य के लिए भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि आप जो है अगर इस तरीके से अगर ये करेंगे। अब मनुष्य जो है, अब जानवरों के लिए लिमिटेशंस नहीं, उनकी उनकी अपनी मर्यादा है, मनुष्य की अपनी मर्यादा है। मनुष्य जो है निर्वस्त्र होकर समाज में नहीं घूम सकता, और समाज ने उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं लगाई हुई है। मनुष्य जो है अ, हर किसी से जो है, हर किसी को अपनी पत्नी या पति नहीं समझ सकता, समाज की कुछ मर्यादाएं हैं। इसी प्रकार से धर्म की कुछ मर्यादा उसके लिए बोली गई कि हम सत्य बोले, हम जो परमार्थ करें। तो मनुष्य जो मर्यादित प्राणी है, तो अगर वो मर्यादा के हिसाब से चलता है, तो उसमें आत्मसम्मान की भावना ये कही जाती है। आत्मा भी उसको आशीर्वाद देती है कि भाई जिस योनि में प्रकट हुए, आप उसी हिसाब से चल रहे हो। और जो व्यक्ति जो है उस आदर्श के हिसाब से, उस कर्तव्य के हिसाब से नहीं चलता, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको आत्महंता बोलते हैं। हम लोग चोर को, डाकू को, या फिर कोई बेईमान होता है, झूठ बोलने वाले को बोलते हैं तो आत्महंता है, ये मतलब अपनी आत्मा को गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो मनुष्य के लिए जो डिसिप्लिन बनाया गया था, कि मतलब मनुष्य में देवत्व का जागरण, संसार को स्वर्ग बनाना, उससे एक भी अगर पग हम हटके काम करेंगे तो हम आत्महंता कहे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे जो जन्म मिला है, हमारी जो मनुष्य के बारे में हमारी मान्यता है, उसी के अनुसार तय हुआ है भैया। ये भी कोशों का ही है पूरा का पूरा। हमें मनुष्य के रूप में अन्नमय कोश मिल गया है, तो हमारी मान्यता भी उसी हिसाब से है। अब जानवरों के ऊपर कोई, तो उनकी अलग तरीके से डिसिप्लिन होता है, उनका अलग तरीके से उनकी मान्यता होती है, तो उनकी डिसिप्लिन अलग तरीके से। अब जानवर कोई कपड़े पहन के घूमने लगे, तो हम लोग आश्चर्य करेंगे कैसे कपड़े पहन के घूम रहा है ये। मतलब एक तरह से भी आत्मा और कोशों का सम्मिलित स्वरूप का जो असर है, उसी उसी को हम कह जीव, सकते उसी हैं। को सम्मिलित स्वरूप को ही जीव कहा जाता है। उसी जीव को, और यहाँ जीव को ही एक तरह से आत्मसम्मान से मतलब पूरा, हम पूरा आत्मा ही एक तरह हाँ, से मान ले रहे हैं उसको पूरा, एक हाँ, उसी को, इसीलिए इसको जीवात्मा बोला जाता है। मान्यता जो है। जीवात्मा जी जी। मान्यता। तो ठीक। आत्मसम्मान और आत्म जो हनन का है, यही से तय होता है कि हम किस योनि में आए हैं, और ईश्वर ने हमारे लिए क्या डिसिप्लिन हमारे लिए निर्धारित किया है, और क्या हमें औजार दिए हैं, किस प्रकार से मन दिया है, किस प्रकार से शरीर दिया है।
उसी प्रकार से हमारी लिमिटेशंस हैं। अच्छा भैया, बुद्धि और विवेक, ये भी तो हमारे विज्ञान में स्तर पे ही रहेगा। हाँ, तो बुद्धि और विवेक ये जो है, ये मन स्तर पे भी रहता है और ये विज्ञान में स्तर पर भी रहता है हमारा। देखिए, मन स्तर पर अगर बुद्धि काम करती है तो वो फिर जो है इसमें काम करेगी, हमारा चेतन मन है, कुछ डिसीजन ले रहा है ना, तो कुछ सही नफा नुकसान का डिसीजन ले रहा है तो ये करता है। और विज्ञान में स्तर पर यही बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है। तो अब अगर कोई व्यक्ति, अब ये मान लीजिए कि बुद्धि तर्क वितर्क वितर्क पे काम करती है। आज कोई व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है और उसमें मिलावट कर रहा है, अगर वो नहीं सोच रहा, तो उसमें भी बुद्धि काम कर रही है कि मैं किस प्रकार से अधिक प्रॉफिट कमाऊं, भले ही जो है उसमें मेरा जो, वहीं पे भी तर्क वितर्क में भी बुद्धि काम कर रही है, उसकी लाभ हानि में भी बुद्धि काम कर रही है। और यही बुद्धि अगर इस प्रकार से बन जाती कि मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन मुझे दूसरे को नुकसान नहीं करना, इसको प्रज्ञा बुद्धि बोलते हैं। तो ये फिर विज्ञान में कोश का विषय हो जाता है। तो बुद्धि की भी परिष्कृत अवस्थाएं होती हैं, कि बुद्धि दुर्बुद्धि भी होती है, बुद्धि सद्बुद्धि भी होती है। अगर दुर्बुद्धि है तो वही बुद्धि जो है उसको जो है बोला जाता है कि ये इसकी जो है इसको गिराने वाली हो गई। और सद्बुद्धि हो जाती है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री बोलते हैं। और विद्या, तो विद्या को क्या एक तरह से कहेंगे भैया? विद्या का मतलब अनुभवजन्य ज्ञान, ये भी विज्ञान में कोश का विषय हो गया। मतलब जब सही से हमें अनुभव हो जाता है अपने बारे में, संसार के बारे में सही सही ज्ञान हो जाता है, उसी को विद्या बोला जाता है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है, जिसे कहा है ना कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। कि मतलब ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो ज्ञान जो है बहुत काल के योग अभ्यास के द्वारा आत्मा में ही प्रकट होता है, वही असली विद्या है। जिस विद्या के बारे में जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, सा विद्यायाम या विमुक्त है, तो विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे, तो इसको अनुभवजन्य ज्ञान बोला जाता है भैया। अभ्यास कर करके जो हमें अनुभव आता है उसी को विद्या बोलते ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। हैं। ठीक है, तो इसमें जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम हाँ प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी भैया, जो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जो है सजगता से देखना और साक्षी भाव से देखना, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तो सजगता से देखने का मतलब ये है कि आप सजग होके देख रहे हैं। सजग में हमारा चेतन मन काम करता है ना। मतलब सजगता का मतलब ये हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चेतन मन का विषय है। लेकिन लेकिन जो हमारा ये वाला विषय है, जिसको हम ये बोलते हैं साक्षी भाव हो गया, तो ये प्रज्ञा का विषय हो गया भैया। यहाँ पे फिर चेतन अचेतन सुपर चेतन सब माइंड काम करने लगते हैं यहाँ पर। तीनों माइंड एक्टिवेट होके तब जिसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोला जाता है, कि हम जो है उसको ये देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। तो साक्षी भाव में फिर व्यक्ति को नहीं, फिर आत्मा को देखा जाता है। फिर वो जो भी भले ही वो एक्टिविटी कर रहा है। अब आप ये देखेंगे कि मतलब अब उसमें जैसे ये था, तुकाराम थे, संत तुकाराम थे, नामदेव संत नामदेव थे। तो उसमें जो एक कुत्ता उनके आया, तो कुत्ता जो है उनकी रोटी उठा के भाग गया। तो हम जनरली, हम लोग कुत्ता घर में आता क्या करते हैं, भगाते हैं। हमारे किचन में घुस जाओ क्या कर, डंडा मार के, उस डंडा लेके उसको जो है मारने भागेंगे। तो ये हमारी सजगता हुई कि हम जो है, हमारा ये माइंड काम कर रहा है और हम ये जानते हैं कि कुत्ता जो इसमें नुकसान करेगा ये है ना। लेकिन वो स्थित प्रज्ञ स्थिति में थे, तो वो ये कह रहे थे, मतलब वो घी लेके पीछे भागने लगे कि भगवान आप तो मतलब बिना चुपड़ी रोटी लेके ही आप जो है ये करने लगे, आप घी भी ले दे आए, इसको चुपड़ के खाइए। वो स्थित प्रज्ञा थी, वो उसको आत्मा के रूप में देख रहे थे। तो जब साक्षी भाव में व्यक्ति देखता है तो आत्म स्वरूप को देखता है, आत्मा में। इसीलिए जो है विज्ञान में कोश में कहा गया है कि हम साक्षी भाव वाली स्थिति में, स्थित प्रज्ञता वाली स्थिति में आ जाते हैं। और किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें कैसे, उसमें सजगता और साक्षी भाव में क्या अंतर होगा फिर? हाँ, तो उसमें देखिए, अगर संसार के हिसाब से आप देखेंगे तो हमें दोनों ही काम करना है भैया। संसार के हिसाब से भी देखना है और इसमें जो है साक्षी भाव से भी देखना है। तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसी हिसाब से हमें काम करना है ना। जो जो उसका जो है सजगता भी और ये भी, देखिए वो जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम उस वाली स्थिति आ जाती है ना। लेकिन अब हम कहें कि हम तो नामदेवी बन जाएंगे, तो हम सबको घुसा लें अपने अंदर
कि हम तो जो है मच्छर अगर खून पी रहा है तो अपना पेट ही भर रहा है, तो मच्छर से कटवाएंगे हम अपने आप को कि उसका जो कल्याण हो रहा है, मच्छर का कल्याण हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ये संसार के सजगता से भी आप काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए चोर चोरी करने गया तो उसको कोई जरूरत है, वो उसका भी अपना उसका रोजगार है, उसका चोरी रोजगार है, लेकिन हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम चोर से लुटवाएंगे, आओ भाई अपना जो वो कर लो। तो सजगता और प्रज्ञा बुद्धि, क्योंकि समय के हिसाब से हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है, दोनों का सम्मिश्रण करके जो रिजल्टेंट आएगा उसी के हिसाब से हम ये काम करेंगे, इसी को प्रज्ञा बुद्धि बोला जाता है। जी इसीलिए सजगता भी होनी चाहिए, साथ में प्रज्ञा बुद्धि का नियंत्रण भी होना चाहिए वहां। जी जी ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। समय लगभग लगभग होता जा रहा है, हो ही गया है 8 बजे। एक शायद हैंड रेस भी है दीदी का, हाँ इंदिरा दीदी का। हाँ दी जी, हर्षिता। भैया प्रणाम। भैया लास्ट में ज्वाइन किए थे, बहुत सुंदर भैया। रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो तो खैर हम। एक तो अविच्छिन्न वर्ड का भैया मीनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें लास्ट में जब देखे। एक भैया हम अपने संकल्प को कैसे मजबूत करें, कई बार इसमें डगमगा जाते हैं भैया। हाँ, जैसे अभी संकल्प दीदी ने बोला हमने करा, चलो सब कुछ जो छोटा मोटा हम भी करते हैं, पर हमेशा के लिए कैसे उसको कंटिन्यू करें भैया, वो बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक जो श्रद्धा है, श्रद्धा मानते हैं, श्रद्धा हमारे आदर्शों पे चलना, अनुशासन में चलना, वो ही श्रद्धा है भैया। कई बार हम इससे भी डगमगा जाते हैं, जैसे जैसे हमारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कहते हैं कि ज्यादा मिलती है हम लोगों को इस अवस्था में या साधक की स्थिति में, जितना हम आगे बढ़ते हैं तो उतना पीछे धकेलती जाती है हमें ये अवस्थाएं। तो भैया कई बार डगमगा जाते हैं, तो श्रद्धा संकल्प कैसे मजबूत रहे भैया? हाँ, तो गुरुदेव के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे संकल्प लो, उन्होंने उसको उदाहरण भी दिए हैं। तो छोटे छोटे संकल्प लेके, अणुव्रत लेके हमें चलना चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो धीरे धीरे हमारे संकल्प मजबूत होने लगेंगे। अब जैसे हमने एक ही बार कर लिया, हम तो पूरा जो है साल भर अस्वाद उपवास रहेंगे, और उपवास का जो हमें ये मालूम नहीं है कि अस्वाद उपवास में कैसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, बिल्कुल अनुभव नहीं है। तो पहले जो है इस सप्ताह में 1 दिन किया जाए, फिर 2 दिन किया जाए, सप्ताह भर के करके देखा जाए, नवरात्रि में किया जाए। तो संकल्प ऐसे मजबूत हैं, छोटे छोटे संकल्प लें लेकिन उनको जो है प्राणपण से पूरा करें। तो आगे बढ़ के दीदी ये कंटिन्यूस जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, बस सभी साधकों के साथ में समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग छोटे संकल्प पूरे करते हैं तो बड़े संकल्प के लिए भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर छोटे संकल्प अगर हम लोग तोड़ देंगे तो फिर बड़ा संकल्प भी नहीं ले पाएंगे। तो संकल्प बल इसी से मजबूत होता है। और जो श्रद्धा है, देखिए जो डगमगाने वाली बात है, तो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते हुए साधना में आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो है ये जैसे जैसे हमारा आत्मबल, मनोबल, प्राणबल बढ़ता चला जाता है, उतना ही हमारे अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी चालू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रिस्क टेकिंग। आत्मबल कमजोर रहेगा तो हमें लगेगा अरे ये हो गया तो ये कैसे हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए तो जब व्यक्ति प्राणवान बनता है, आत्मबल संपन्न बनता है, धीरे धीरे आगे आदर्शों पे चलता है, तो फिर उससे जो है आगे फिर लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है, फिर दुनिया के सामने अकेला खड़ा हो जाता है। तो ये अभ्यास ही होगा दीदी, सतत अभ्यास बनाए रखें, इसमें सततता ही केवल एक वो है कि साधना सतत बनाए रखें, और जितना हमसे हो सके उतना करते रहें हम लोग। जी और दीदी, हमारी उन्नति कैसे हो रही है भैया, इसको भी कैसे मेजर करें हम? मूल्यांकन यही किया जाए कि अगर आपकी जो है सद्गुणों में आपकी रुचि बढ़ती जा रही है और दुर्गुणों में रुचि कम हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो उन्नति हो रही है। सदगुणों में हमारे स्वयं का ही अवलोकन हम खुद ही करें भैया। बिल्कुल, अब खुद ही करना पड़ेगा। जी, जी जी भैया हर्षिता प्रणाम। दीदी। जी दीदी प्रणाम। हर्षिता दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप, तो फटाफट चर्चा प्रणाम भैया। दी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हर्षा मुझे दीदी। मैं हाँ जी, मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ और हर एक चीज समझ सकती हूँ, मतलब जो भी बाबूजी बोलते हैं। मैं तो यूट्यूब में सुनती थी एक्चुअली, लेकिन मतलब मैं जो जानना चाहती थी, जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था कि आपको आगे गुरु, मतलब बड़े आगे की गुरु की जरूरत है, तब से मुझे बाबूजी मिल गए थे। तो मतलब जो बोलते वो हर एक चीज, अभी आपने जो भी सवाल उठाए उसके जवाब भी मैं वो भी बोलती हूँ कि मच्छर, जब आपने बोला था कि मच्छर काटता है, तो अब मैं समझती हूँ कि मच्छर काटता है तो वो अपना काम था, उसने खून ले लिया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा काट लिया तो उसको उसका हक मिल गया, तो खुश राजी खुशी से दे देते हैं, तो हमारा मतलब एक ऋण खत्म हो जाता है। मैं ऐसा समझ, थोड़ा मैं जैन लोगों को कि उसको भी फॉलो करती थी, तो समझ में आता है कि अपना जो लेना था वो लेके ही जाता है।
जिसको देना होता है वो हम दे ही देते हैं। तो वो चीजें मतलब साइंस से प्रूफ हो रही है। यहाँ पे मुझे जो साइंस से साथ बता रहा है ना गुरुजी, बाबूजी, तो उसके साथ में मुझे बहुत सारी चीजें एकदम सच्ची लगती है। वहां पे क्या है, जैन लोगों में साइंस के साथ बोलते हैं लेकिन इतना समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो मेडिटेशन से जो मिल रहा है ना, ताकत जो मिल रही है ना, वही सब कुछ कर देती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह जो रहे हैं भी आप। सवाल आते हैं, जो भी होता है, आगे बढ़ने की शक्ति आती है, सब मेडिटेशन से आती है, मुझे लग रहा है। हाँ, ये क्योंकि सच्ची बात। हाँ, जब हम लोग परमात्मा से अलग होते हैं तभी प्रश्न चालू होते हैं। जब आत्मस्थित हो जाएं तो सारे प्रश्नों का हल मिल जाता है। जी जी वही। तो मैं वही सोच रही थी, क्यों ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश जो थे, उसमें अ, आगे मतलब उसकी कोई परसेंटेज होती है या फिर अपने आप ही वो और आगे बढ़ते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आनंदमय कोश में आते हैं तो उसमें क्या आगे करना है? हाँ, तो उसमें देखिए आनंदमय कोश में आके कुछ करना नहीं है। आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति वहां पैदा हो जाती है। अब उसमें एक जी क्लास हमारी हुई थी कि अभी आत्मिक स्थिति में भी अलग अलग स्टेजेस होती है कि हम कितनी, जी हमें आत्म साक्षात्कार के बाद हमारी क्या ड्यूटी है ना। जी आत्म जी साक्षात्कार तो हो गया लेकिन बुद्ध जो थे वो स्थिति से आगे थे, महावीर जी जैन थे उस जी स्थिति से भी आगे वही। थे। वो जी तो खुद आत्म साक्षात्कार होने के बाद में दुनिया को सुधार दिया, दुनिया के लिए वो बने। तो इसमें जी भी जो है हमारी जो एक क्लास हुई थी, इसमें ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो उस क्लास में भी जो है वो किया भी था, उसमें भी आत्मिक स्थितियों का जिसमें ये चर्चा है ना, अवांग्मय नंबर 13 में देखें तो उसमें गायत्री की 10 भुजाओं का वर्णन है। तो 5 उसमें भौतिक भुजाएं, 5 आत्मिक भुजाएं। तो आत्मिक भुजाओं में भी, आत्मिक प्रगति में भी व्यक्ति का कैसे प्रमोशन होता है, तो वो सारा उसमें दिखाया गया है। उसके लिए कुछ साधना रहेगी सर? उसके लिए देखिए साधना तो फिर अपना गाइडेंस, वो जो है फिर आत्मा ही अपना गाइडेंस करती है, वही जी बता जी सकता है कि आपको चल के करना क्या है। जी जी जी। जी जी। एक बार बहुत आत्म बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार हो गया तो फिर वो आत्मा ही गाइडेंस करेगी। जी सर। भगवान बुद्ध को क्योंकि या भगवान जैन को किसी ने बताया नहीं कि आपको क्या करना है, वो अपनी आत्म स्थिति से ही वो लोग आगे बढ़े। जी सर, ऐसा ही हुआ। मेरी जब टीचर ने बताया मुझे कि अभी आपको आगे गुरु की जरूरत है, बड़े गुरु की जरूरत है, उसी वो टाइम आपको मिल से गए। मुझे बाबूजी मिल गए। जी। तो वो खोज सारी आत्मा ही करेगी, आपको स्वतः सब भगवान हमें गाइड करते हैं। तो आपको सारी चीजें स्वयं ही मिलती हुई चली जाएंगी। तो अच्छा भैया, जी बहुत आत्म बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार में क्या हाँ होता है? हाँ इसमें जी। क्या होता है? जैसे आत्म साक्षात्कार, हाँ जैसे आत्म साक्षात्कार हम लोग तो ये जैसे फील कर रहे हैं कि मान लीजिए हम आत्मा है, कभी कभी तो सांसारिक में है तो शरीर भाव तो रहता ही है, लेकिन फिर तुरंत में ये आ जाता है कि अरे ये तो फिर देखो ये तो आत्मा के स्तर पर हमको सोचना चाहिए था। लेकिन आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति क्या होती है, उसमें क्या होता है, कैसे आत्म मतलब? साक्षात्कार वाली स्थिति में ये होता है कि हम एक भी क्षण अपनी स्थिति से ना डिग पाए। इसके बारे में और चर्चा करेंगे दीदी हम लोग। एक भी स्थिति में हमें भुलक्कड़ी ना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक भी क्षण के लिए। अभी भुलक्कड़ी रहती तो इसलिए हम जो है आत्मज्ञान वाली स्थिति में तो है, साक्षात्कार वाली स्थिति में नहीं है। हाँ सर। तो ये है। तो इसकी और भी दीदी आगे चर्चा करेंगे, और समय की भी जो है मर्यादा है। आप सभी से बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोग जो है ये खत्म भी करना पड़ेगा क्योंकि सबकी ड्यूटीज भी होंगी, सबको जो अलग अलग जाना भी है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे दीदी उसी समय पे। जो है समय वैसे आज इस बार चेंज किया था, लेकिन अगली बार वही समय रहेगा हम लोग का चर्चा का। करीब ये 7:40 से लेके और हम लोग 8:30 बजे तक चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत आप धन्यवाद। प्रणाम।